नमस्कार दोस्तों, अनिरुद्ध डिजिटल में आपका स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था सीएसएस पोजीशनिंग क्या होती है, सीएसएस एनिमेशन ट्रांजिशन क्या होते हैं, फिर सीएसएस वेरिएबल का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सीएसएस प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, फिर टाइपोग्राफी हो क्या होती है, उसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट हाइट, फिर फॉन्ट्स फैमिली क्या होती है, लाइन हाइट्स क्या होती है, ये सब हमने सीखा था। उसके बाद आता है CSS units and measurement। CSS units and measurement हमने जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन थी वहाँ पे ही हमने देख लिया था कि पिक्सेल परसेंटेज REM EM, फिर व्यू पोर्ट विथ, व्यू पोर्ट हाइट क्या होती है, वो सब हमने सीखा था। तो वो हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था। उसके बाद स्यूडो एलिमेंट्स एंड स्यूडो क्लासेस क्या होते हैं, तो स्यूडो एलिमेंट्स और स्यूडो क्लासेस के लिए हमने हमारे सबसे पहले जो वीडियो था उसमें ही हमने सीखा था कि आफ्टर बिफोर होते हैं, फिर होवर फोकस एक्टिव, ये सब होते हैं जो स्यूडो क्लासेस होते हैं, फिर स्यूडो एलिमेंट्स भी क्या होते हैं वो सब हमने सीखा था। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बैकग्राउंड्स क्या होते हैं और ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद शैडो एंड फिल्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव इमेजेस मीडिया क्वेरीज क्या होते हैं। मीडिया क्वेरीज ऑलरेडी हमने हमारे जो वीडियो था रिस्पॉन्सिव वाला उसमें हमने सीखा था, फिर से हम वो एक बार देख लेंगे आज की वीडियो में। और उसके बाद CSS फ्रेमवर्क्स क्या होती है, जैसे कि बूटस्ट्रैप है, टेलविंड CSS है, तो ये सब फ्रेमवर्क्स आते हैं जो तैयार होते हैं डिफाइंड। तो हम उसका यूज़ करके ही सबसे कम कोड लिख के भी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम बना सकते हैं, तो वो सीखेंगे। ये टॉपिक्स है जो हम सीख लेंगे। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बॉडी ली है, बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड ऐड किया है और बैकग्राउंड की साइज हमने दी है पूरा कवर हो जाए, और बैकग्राउंड रिपीट हमें नहीं चाहिए तो नो रिपीट लिखा है। ठीक है, तो ये जो है बॉडी का क्लास, और हमने एक HTML ओपन किया है। देखो हमने यहाँ पे पेज वो ओपन किया है, तो देखो आप बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई है। ठीक है, तो हम ऐसे बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हम कैसे यूज करेंगे, हमने एक ग्रेडियंट बॉक्स लिया है, उसके अंदर ग्रेडियंट लिखा है। ग्रेडियंट के अंदर आप लीनियर ग्रेडियंट लिख सकते हो, रेडियस ग्रेडियंट आता है, तो ये सब डिफरेंट प्रकार से ग्रेडियंट होते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हो। और हमने क्या किया है कि टू राइट, राइट से वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम एक कलर डार्क देते हैं एक। ठीक है, और इसका कलर हम देते हैं लाइट में। ठीक है, ऐसा कुछ दे देते हैं। ठीक है, हमने ऐसा एक ग्रेडियंट दे दिया है, तो ग्रेडियंट कलर हमें बैकग्राउंड में देना है तो हम ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, आप लीनियर की जगह रेडियस भी दे सकते हो। ठीक है, कलर दिया है वाइट, पेडिंग दे दिया, टेक्स्ट अलाइन रखा है और हमने ये दे दिया। ठीक है, अब हम ये ग्रेडियंट बॉक्स जो है लीनियर से बना सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे। उसके बाद है रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल का मैंने बताया कि लीनियर ग्रेडियंट होता है और रेडियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, इसको हम ऑरेंज कलर पूरा कर देते हैं और उसका थोड़ा डार्क कलर रखते हैं। ठीक है, तो और इसका भी ऑरेंज करते हैं पर ये लाइट रखते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रेडियंट बना दिया, और इसको हम सेव करेंगे। ये लिनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट ये दोनों हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, ब्राउजर में आप देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये लीनियर ग्रेडियंट है, यहाँ पे डार्क कलर है और यहाँ पे राइट है, तो ये लेफ्ट से राइट ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, ग्रेडियंट, और यहाँ पे रेडियस है, तो आप यहाँ पे जो डार्क कलर है वो सेंटर से ऐसे हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी जो विथ है, हाइट है, वो थोड़ी बढ़ाते हैं, देखो ये पूरा रेडियस में रहेगा, देखो सर्कल में रहेगा और ये लाइन में रहेगा। तो सर्कल में देखने के लिए हम इसका क्या करते हैं कि हाइट है ना 200 है, और विथ भी थोड़ी 200 पिक्सल कर देना। देखो अभी इसको थोड़ा 500 करते हैं, 300 रखते हैं। ठीक है, और इसको ही 300 कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये सेंटर से ऐसे डार्क होकर लाइट आ रहा है, देखा ग्रेडियंट। तो ऐसे हम
रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई बटन बनाना है ग्रेडियंट्स में तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या किया है, एक शैडो बॉक्स लिया है, उसका विड्थ और हाइट दिया है, उसका बैकग्राउंड दे दिया है और बॉक्स शैडो आता है ऐसा। तो सीएसएस में ये प्रॉपर्टीज होती है बॉक्स शैडो की। तो हमने उसमें क्या किया, 10 पिक्सल 10 पिक्सल, यानी कि लेफ्ट से कितना राइट से कितना, फिर कितना वो फेड हो जाएगा। तो और वो जो भी कलर देना है और उसकी ऑपेसिटी अगर देनी है तो RGBA रखेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। चलो, हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे बॉक्स शैडो है और इसका हमने देखो 10 10 और ये है, अगर इसको हम देखो 0 कर देते हैं, ठीक है, तो ये शार्प दिखेगा। अगर इसको हमें फेडिंग देना है तो यहाँ से इंक्रीज करेंगे, देखा। और ये देखो लेफ्ट, ये देखो ये यहाँ से ऐसे मूव हो रहा है, देखा, यहाँ से 10 10। और आप अगर यहाँ से रखना है तो आप ऐसे भी इसको दे सकते हो माइनस करके। अगर टॉप में ले जाना है तो ऐसे दे सकते हो, और ज़्यादा ले जाना है, ठीक है। पर हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से, अब इसको फेड करना है तो आप जितना भी बढ़ाओगे वो ऐसे ऐसे वो फेड हो जाता है। देखो यहाँ पे फेड हुआ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, 10 ही चाहिए, 15 रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें शेडो कौन से कलर का देना है वो भी यहाँ से दे सकते हो। अगर कोई ब्लू बैकग्राउंड है तो उसके हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वाइट है तो ब्लैक ठीक है, पर अगर कोई ब्लू बैकग्राउंड है तो हम देखो यहाँ पे बैकग्राउंड देते हैं बॉडी को, और उसका भी ये वो करते हैं तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम गए और बैकग्राउंड कलर ब्लू देते हैं। ब्लू के ऊपर ब्लू नहीं अच्छा लगेगा, ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। ऑरेंज रेड रखते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड देंगे तो ऐसा दिखेगा, पर हम क्या करेंगे, ये जो शेडो है इसका जो कलर है ना, इसको पिक करेंगे, ये लेंगे, और इसका ही डार्क जो कलर है डार्क, तो इसका डार्क लेंगे, देखो ब्लैक में ऐसा पैच दिखेगा, पर अगर इसका ब्लैक पार्ट लेंगे, ऑरेंज का ही डार्क लेंगे, देखो हमने ऑरेंज का डार्क लिया और 15 है तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, देखो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसका जो RGBA कलर होता है तो हम इसकी ओपेसिटी ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको RGBA ऐसा दे सकते हैं 0.5, ठीक है। देखो ये ऐसे हो गया, ऐसे हम शेडो दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है, इसको रिफ्रेश कर देंगे तो वो चला जाएगा पूरा बैकग्राउंड और सब, ठीक है। अब आता है टेक्स्ट शेडो। तो टेक्स्ट शेडो में क्या किया है हमने, टेक्स्ट का जो भी शेडो है उसका सेम RGBA और यहाँ पे रखा है, ठीक है। 3 3 पिक्सल, अगर इसको जूम करेंगे और इसकी जो टेक्स्ट है थोड़ा बढ़ाएंगे, H1 है जो भी, उसकी फॉन्ट साइज हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपको वो पता चले। और इसका हम इसको अभी हटाते हैं। तो ये जो टेक्स्ट शेडो है, तो यहाँ पे आप देखोगे 5 पिक्सल का हमने ब्लर किया है। अगर अगर हम ब्लर नहीं करते, देखो यहाँ पे पूरा शेडो दिखेगा, देखा। इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं, तो हम ऐसे टेक्स्ट शेडो भी दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो सब, देखो लाइट डार्क जो भी करना है वो कर सकते हो। तो हम ऐसे टेक्स्ट को भी शेडो दे सकते हैं, और बॉक्स है तो बॉक्स को भी शेडो दे सकते हैं, इमेज है तो इमेज को भी शेडो दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है फिल्टर। तो फिल्टर का हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे CSS में फिल्टर्स क्या होते हैं। तो फिल्टर प्रॉपर्टी में क्या किया है हमने, देखो
ये फिल्टर लिया है, फिल्टर का एक बॉक्स बना है, उसके अंदर हमने एक 200 पिक्सल की साइज और वो सब हमने दिया है। तो उसके अंदर आप देखोगे तो हमने एक इमेज ऐड की है, तो सभी जगह पे वो सेम है। तो यहाँ पे ब्लर की प्रॉपर्टी दी है, तो फिल्टर में हमने क्या किया है, इसको ब्लर किया है, और कितना 5 पिक्सल। अगर हम इसको जीरो कर देते हैं, देखो जीरो कर देते हैं, ठीक है, तो ये जैसे है वैसी ही इमेज रहेगी, ठीक है। अगर इसको जैसे जैसे ब्लर बनाएंगे तो ये ब्लर होती जाएंगी, देखो ये ब्लर होती है, ऐसे हम ब्लर प्रॉपर्टीज होती है वो यूज करते सकते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस आता है, तो हम सेकंड वाला ब्राइटनेस है, अगर इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है तो हम इस ऐसे बढ़ा सकते हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो ये बढ़ गया और ये कम हो गया, तो हम ऐसे वो कर सकते हैं। देखो जीरो पे ऐसा हो जाता है। किसी इमेज को हमें डार्क करना है तो हम ऐसे फिल्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हम पहले फोटोशॉप में कर सकते हैं वो हम अब CSS की मदद से ही इमेज में वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट, अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना या घटाना है तो हम इससे बढ़ा सकते हैं। देखो ये बढ़ गया और ये इससे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रे स्केल, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कोई इमेज करनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो हम ऐसे हटाएंगे तो ये कलरफुल हो जाएगी, ग्रे स्केल ऐसे हो जाएगी। अगर कम करना है तो भी कर सकते हैं, देखो ये जितनी है, अगर थोड़ी कम करनी है ग्रे स्केल तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है सिपिया, तो इसमें हम ये येलोइश कलर थोड़ा आता है, ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यू रोटेट आता है, तो यू यू रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री है तो आप ऐसे ये सब दे सकते हो, ठीक है। 180 ऑरेंज होगा, तो ये कलर अपने हिसाब से ये लेता है, जैसे जैसे रोटेट करोगे तो ये अलग अलग कलर चेंज करता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कलर आप देख सकते हो। उसके बाद आता है इन्वर्ट कलर। कलर अगर आपको इसमें से रिमूव करना है तो आप ऐसे इन्वर्ट कर सकते हो, देखो पहले ऐसी थी और इसको इन्वर्ट करते हैं तो ऐसा ऐसी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है सैचुरेट आता है, सैचुरेशन अगर आपको बढ़ाना घटाना है तो देखो ऐसे बढ़ा सकते। तो ये सब अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो आप इसका यूज करके इमेज में भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैक बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो हमने पहले भी देखा था, पर अगर इमेज में अगर हमें ऐड करना है बॉक्स शेडो तो हम ऐसे ही इसका इमेज को भी बॉक्स शेडो दे सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स देखो 15 की जगह पे हम ऐसे 5 कर देते हैं, ठीक है। इसको और कम कर दे, देखो ऐसा हो जाता है। हम्म, तो इमेज में भी ये फिल्टर का बॉक्स शेडो देने से बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो वो मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर हमने कोई इमेजेस यूज की है तो इसको भी हम इसको ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। तो देखो हमने बॉक्स शेडो लिया और उसको एक इमेज दिया और बॉक्स शेडो ऐड किया, तो अगर इसका बॉक्स शेडो ऐड करेंगे तो वो ऐसे दिखता है, ठीक है। अगर हम ड्रॉप शेडो यूज करते हैं तो ड्रॉप शेडो फिल्टर में क्या होगा कि हमने जो भी इमेज ली है और 200 पिक्सल और सेम है, तो यहाँ पे हमने फिल्टर यूज किया है और उसका ड्रॉप शेडो ऐड किया है। तो इसका ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हम ऐसा इसका शेडो देख सकते हैं। देखो हमने ये फोर लिया और हम इसको ऐसे कर रहे हैं, देखो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा ऐसे, तो ये जितना भी हमारा ड्राइंग है उसका शेडो लेता है, और हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो बॉक्स बनेगा और वो बॉक्स का ही शेडो बनाता है। तो ये बेनिफिट्स है, हम फिल्टर का यूज करके हम अच्छी तरीके से इसको हम शेडो दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमने ये जो इमेज है, ये इमेज और ये इमेज दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है हमने यूज की। देखो इसकी इमेज देखोगे, ये जो और ये दोनों इमेज सेम है, हमने इमेज में कोई डिफरेंस नहीं रखा है, पर सिर्फ ये जो क्लास है यहाँ पे हमने बॉक्स शेडो यूज किया है और यहाँ पे हमने फिल्टर में जो ड्रॉप शेडो है वो यूज किया है, ठीक है।
फ्रेंड्स, तो हमने आज की वीडियो में देखा कि बैकग्राउंड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स का क्या होते हैं, शैडो क्या होते हैं, फिल्टर। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव इमेजेस और मीडिया क्वेरीज में हमने हमारे जो अगला वीडियो था पिछला, उसमें देखा था रिस्पॉन्सिव कैसे यूज़ करते सकते हैं, तो वो आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आता है CSS फ्रेमवर्क। CSS फ्रेमवर्क में बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS आती है। तो हम ये प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाने के बाद हम वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है एडवांस टॉपिक, जो हमने ऑलरेडी कवर्स कर लिए हमारे पिछले वीडियो में। उसमें होता है CSS ग्रिड क्या होती है, CSS फ्लैक्स बॉक्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद CSS ट्रांजिशन क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, स्केल, ये सब अलग अलग होते हैं, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। फिर एनिमेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, हम उसमें मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन अप्रोच रखते हैं। कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसको सबसे पहले सोचेंगे कि मोबाइल में कैसे वो दिखेंगे। उसके बाद जो भी स्क्रीन बड़ी होगी, जैसे कि टैबलेट में होगी, डेस्कटॉप में होगी और उससे बड़ी स्क्रीन में होगी, कैसे दिखेंगे वो सब हम सोचेंगे। फिर यूजिंग द ब्रेक पॉइंट्स इफेक्टिवली, हम अपना ब्रेक पॉइंट्स जो आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमने जो रिस्पॉन्सिव CSS में देखा था, सबसे पहले 320 मिनिमम साइज होती है, उससे छोटी स्क्रीन का मीडिया क्वेरी हम नहीं लिखते। तो 320 होती है। उसके बाद 768 आता है, 768 के बाद 1024 होता है, 1200 का होता है। तो ऐसे ऐसे ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जो हम ऐड करके रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। उसके बाद होता है CSS स्पेसिफिसिटी एंड कैस्केडिंग। तो CSS स्पेसिफिसिटी क्या होती है, उसमें हमने देखा था कि इनलाइन जो भी CSS देंगे उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो ID को उसके ज़्यादा मिलती है, फिर CSS को मिलती है, उसके बाद एलिमेंट्स को मिलती है। तो CSS का होता है 10 पॉइंट्स होते हैं, ID का 100 पॉइंट्स होते हैं। सो वो सब हमने सीखा था। तो आप मेरे वो वीडियो में देख लेना सब। तो ये सब हमने कवर कर लिए है। उसके बाद आता है CSS कस्टम प्रॉपर्टीज फॉर थीमिंग। तो CSS कस्टम थीमिंग क्या होती है कि हमने जैसे ही देखा था कि वेरिएबल का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेरिएबल्स का यूज़ करके हम डार्क और लाइट थीम बना सकते हैं, और आप डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि हमने ब्लू कलर का बॉक्स रखा है साइड में, तो ब्लू पे क्लिक करेंगे तो पूरी वेबसाइट में ब्लू कलर दिखेगा। और उसके बाद अगर वो ही ब्लू कलर को रेड कलर में दिखाना है, ग्रीन में दिखाना है, ऑरेंज में दिखाना है, तो हम ऐसे वो चेंज कर सकते हैं। तो CSS जो प्रॉपर्टी थीमिंग होता है, तो वो ब्लैक एंड वाइट और वो सब हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो हो गया, जिसमें हम एक HTML वेबसाइट ही बनाएंगे, और वो वेबसाइट का स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बनाएंगे एक वेबसाइट, वो देखेंगे। और उसमें वो वेबसाइट हो जाने के बाद हम उसमें थीमिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, डार्क एंड लाइट करना है, या फिर ब्लू कलर की पूरी वेबसाइट को रेड कलर में कैसे चेंज करना है, और रेड कलर की है तो ग्रीन में कैसे यूज़ करना है, चेंज करना है। तो वो सब हम सीखेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे अब तक के जो वीडियो थे उसमें हमने HTML के पूरा टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। हमने अभी तक ये प्लेलिस्ट में HTML में स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये सब देखा, फॉर्म कैसे बनाएंगे, लिंक नेविगेशन क्या होते हैं, टेबल क्या होते हैं, एक्सेसिबिलिटी कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं, फिर APIs क्या होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप, जियो लोकेशन यूज़ कर सकते हैं, फिर CSS के ये सब टॉपिक है जो हमने अभी तक सीख लिए है। ठीक है। तो हम ये जो भी CSS है, और हमारे लास्ट में है CSS फ्रेमवर्क, उसमें बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS होता है, तो हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम HTML और CSS और ये बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क, ये तीनों का यूज़ करके एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे, स्क्रैच से एक वेबसाइट बनाएंगे। तो मैं आपको वो सब सिखाऊंगा। ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अब डायरेक्ट जितना भी अब तक हमने HTML और CSS देख लिया है, तो उसका यूज़ करके हम एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है। तो वो पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही रहेगी। ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पूरी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे बनाते हैं वो सब देखना है, तो आप मेरे चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।